प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें अपने यूक्रेन दौरे के बारे में भी बताया। लेकिन बाइडेन का फोकस आज रूस पर हुए एक बड़े हमले को लेकर बिगड़ गया है। आज 26 अगस्त की तारीख व्लादिमीर पुतिन याद रखेंगे। 26 अगस्त की सुबह रूस पर ऐसा हमला हुआ है जो एक नई जंग की शुरुआत कर सकता है। क्या ये तस्वीरें आपको याद है? अमेरिका ने ऐसी दहशत पहले कभी नहीं देखी थी। सुपर पावर को हिलाने वाला ये हमला, इसके वीडियो आज भी अमेरिका जैसे ताकतवर देश को झकझोर देते हैं। ये दहशत, ये आतंक, ये तस्वीरें ही ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है। तेईस साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो हुआ, अब वैसा ही कुछ पुतिन के देश में हुआ है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस में वही हुआ जो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में करके दिखाया था। अब यही काम ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने करके साबित किया है कि वो रूस के अंदर घुसकर मारने की ताकत रखता है। ये तस्वीरें ही पुतिन को बहुत बड़ा मैसेज है। ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि जिस तरह 11 सितंबर 2001 को 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, 26 अगस्त 2024 को वैसा ही हमला उनकी सेना भी कर सकती है। और इस ड्रोन ने रूस के सारातोव में इस रिहायशी टावर में क्रैश होकर क्रेमलिन तक मैसेज पहुंचा दिया है। रूस के सारातोव में क्या हुआ, ये ड्रोन कहां से आया और कैसे अटैक किया, कितना नुकसान हुआ और पुतिन को ज़ेलेंस्की ने क्या खूनी संदेश दिया है, इसे समझने की जरूरत है। यूक्रेन से उड़कर ज़ेलेंस्की का ड्रोन रूस के सारातोव शहर में पहुंचा। ये ड्रोन इस रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया और फिर बड़ा धमाका हुआ। एक बार फिर देखिए कि किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर इस हमले में यूक्रेन के मोरोक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जो बोबर नाम के ड्रोन की कॉपी है। ये देखिए, ये है मोरोक ड्रोन जिसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास की है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज तक आसानी से हमला कर सकता है। कीव से सारातोव की जो दूरी है करीब 1000 किलोमीटर है और इसीलिए मुमकिन भी ये भी है कि इस ड्रोन को खार्किव के आसपास से लॉन्च किया गया हो। मोरोक एक कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकराकर अपने टारगेट को तबाह करता है। यूक्रेन ने रूस की इस बिल्डिंग को टारगेट किया है जो 38 मंजिला रिहायशी इमारत है और इसका नाम है वोल्गा स्काई। इस बिल्डिंग पर अटैक सटीक साबित हुआ। मोरोक ड्रोन में कोई कैमरा नहीं लगा है, बल्कि ये जीपीएस गाइडेंस की मदद से इस्तेमाल किया जाता है और इसको लॉन्च करने के बाद ये बिना किसी ऑपरेटर की मदद से अपने टारगेट पर जाकर टकराता है। सारातोव में हुआ हमला ऐसा था कि 38 मंजिला बिल्डिंग के 3 फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद बिल्डिंग के नीचे नुकसान देखा जा सकता है। मलबा बहुत गिरा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पैनिक ऐसा मचा कि सारातोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आसपास से फ्लाइट का गुजरना रोक दिया गया। ठीक इसी वक्त एक ड्रोन एंगल्स एयरफील्ड के पास एक इमारत की छत से जा टकराया। ये भी यूक्रेन का ही ड्रोन था जिसके निशाने पर एंगल्स एयरबेस था। यूक्रेन ने रूस के ऊपर ऐसे 11 ड्रोन से हमला किया था। रूस ने 9 ड्रोन अपने एयर डिफेंस से मार गिराए, लेकिन 2 रूस के अंदर अटैक करने में कामयाब रहे। इस हमले के बाद पुतिन की तरफ से क्या बयान आया, ये ज़ेलेंस्की और बाइडेन दोनों को डराने के लिए काफी है। यूक्रेन से बातचीत की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इसका कोई महत्व अब नहीं बचा है। इन 2 हमलों से पुतिन को बहुत बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। ज़ेलेंस्की ने साबित किया है कि उनकी फौज रूस के अंदर घुसकर मारने की ताकत रखती है और उन्होंने एक बार फिर इस बात को साबित किया है। इन दोनों हमले के बाद पुतिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और इसका जवाब भी पुतिन ने कीव पर ताबड़तोड़ हमलों से दिया। कीव समेत कई शहर रूस के हमलों से दहल गए। पुतिन के गुस्से वाले मीटर की सुई लाल सिग्नल देने लगी।
आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिग्नल दे रहा था। पुतिन ने सारातोव में हुए हमले के बाद अपनी वॉर बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है। पुतिन ने कीव को टारगेट बनाया और कीव के करीब एक डैम पर भी हमला किया गया। इस हमले को देखकर किसी के होश उड़ जाएंगे। कीव के डैम पर रूस का मिसाइल अटैक पुतिन के गुस्से वाले मीटर का वीडियो वर्जन कहा जा सकता है। ऐसे हमले का जवाब देना जरूरी है। यूक्रेन के हमलों का जवाब जरूर मिलेगा। यूक्रेन में एयर रेड के सायरन बजने लगे क्योंकि सारातोव पर हमले के जवाब में पुतिन की सेना ने कई ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने का फैसला किया। पुतिन ने फैसला किया कि इस हमले में रूस को अपना ताकतवर फाइटर बॉम्बर MiG-31 भी इस्तेमाल करना होगा और इसके जरिए किंजल मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी की गई। रूस का सबसे पहला जवाबी हमला खार्किव में हुआ। इसके बाद कीव के ऊपर भी अटैक हुआ। इसके बाद रूस ने ओडेसा, विनित्सिया, ज़ैपोरिज़िया, क्रमनचुक, निप्रो, लवीव और रिन्वे में धमाके की रिपोर्ट है। कुल मिलाकर यूक्रेन के 15 शहरों को रूस ने जवाबी हमले में टारगेट किया है। जवाबी कार्रवाई में 100 मिसाइलों से हमला किया गया। इसके अलावा ईरान से मिले 100 शाही ड्रोन भी जवाबी हमले में शामिल किए गए। इस मिशन के दौरान यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। कीव समेत कई शहरों में बिजली पानी का संकट शुरू हो गया है। Один з найбільших ударів комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. सबसे ज्यादा दहशत कीव में नजर आई। रिपोर्ट है कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने 17 विमान लॉन्च किए थे और इनमें से कई का टारगेट पूरी तरह राजधानी कीव ही थी। जब पुतिन ने जवाबी हमला किया तब यूक्रेन का हाल देखिए। ये कीव मेट्रो स्टेशन है और इस वक्त ये ऐसी सुरंग की भूमिका निभा रहा है जिसे वॉर शेल्टर का नाम दिया गया है। Хотілося б, щоб ми могли відповісти Москві, щоб вони відчули те, що відчуваємо ми, і щоб нам давали більше, щоб нам дозволили бити ракетами дальнього. Завжди зазвичай з собою беру книжку, але особливо коли такі довгі, затяжні повітряні тривоги, масовані атаки, так просто насправді якось веселіше тут сидіти і проводити час в укритті. І мене це насправді дуже відволікає. Я от зараз сижу повністю занурена в історію і не думаю там про ракети. कीव में अक्सर ऐसे हालात पैदा होते हैं जब पूरे शहर को ऐसे बंकरों में छुपना पड़ता है। पुतिन का गुस्सा ही ऐसा है कि जब वो सजा देते हैं तब यूक्रेन की दहशत का ग्राफ अचानक छलांग मारता है। ज़ेलेंस्की के लिए ऐसे हालात से निपटना मुश्किल हो जाता है। वो कुछ नहीं कर पाते और बस यही उम्मीद करते हैं कि नुकसान कम से कम हो। पुतिन की दहशत वाले इस ग्राफ की रिपोर्ट बाइडन तक भी पहुंचती है। Збиралися самого ранку на звичайну репетицію в театр, тому що у нас скоро прем'єра 8 вересня «За двома зайцями» Старицького. І застала нас тривога, і ми вирішили репетирувати у метро. Зійшлись люди, і нам дуже радісно, що люди люблять, люди плачуть, люди дивляться і захоплюються українською музикою. Ми раді, що можемо в такий час зараз співати тут, прославляти нашу українську культуру, тому що пісня – це душа українського народу. एक तरफ कीव शहर डर में डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ पुतिन बार बार अपने शहरों पर हमले को लेकर टेंशन में है। जवाबी हमले के दौरान जिस ताकत से रूस हमला करता है उसे पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो कहा जा सकता है। लेकिन रूस के अंदर भी अब ऐसे हालात नहीं रहे जो पुतिन को सुकून से बैठने दें। इससे पहले दिसंबर 2022 में भी ज़ेलेंस्की ने सारातोव पर हमला किया था। यह अटैक एक सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ और उसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की गई। देखिए कितना बड़ा धमाका था ये, कितना नुकसान पुतिन को हुआ होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने रूस के 2 मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया था। एक है रयाजान,
जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातोव, जो कीव से 1100 किलोमीटर दूर है। तब दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ। दावा किया गया कि रूस की Tu-95 फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। सारातोव के इस एयरबेस से पुतिन Tu-160M ब्लैकजैक बॉम्बर भी ऑपरेट करते हैं, और Tu-95 जैसा बड़ा बमवर्षक तो है ही। ये पुतिन के लिए बहुत ही कीमती हथियार है। देखा जाए तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जब ज़ेलेंस्की का एक एक शहर डरा हुआ है, जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने ज़ेलेंस्की को दहशत से भर दिया है, ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप को बता रहे हैं कि जब इजराइल के साथ पूरा पश्चिम खड़ा हो सकता है तो यूक्रेन को वैसी मदद क्यों नहीं मिलती। Що така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ще одне, Путін собі не зраджує, це хвора істота, всім вже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло, він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. एक बात तय है कि ज़ेलेंस्की ने अपने दम पर सारातोव में हमला करके पुतिन की नींद भी उड़ा दी है। सारातोव से लेकर कुर्स्क तक रूस में ऐसे हमले हो रहे हैं जिसने पुतिन को तनाव से भर दिया है। इस तनाव को ज्यादा करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अब F-16 का नाम लेकर बड़ा इशारा किया। इशारा इस बात का है कि उनका अगला अटैक कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की का अगला टारगेट क्राइमिया हो, जो 2014 के बाद से पुतिन के कंट्रोल में है। क्राइमिया में पुतिन ने 91 शेल्टर बनवाए हैं ताकि यूक्रेन के हमले के वक्त लोग ऐसे शेल्टर में पनाह लेकर अपनी जान बचा सकें। ऐसे 91 शेल्टर क्राइमिया में बस स्टॉप से लेकर पार्क और पब्लिक बीच के करीब बनाए गए हैं। Да, укрытия необходимы. Хорошо, что их поставили на площади, поскольку все-таки, несмотря на текущую политическую обстановку, в центре города гуляет постоянно большое количество людей. И в случае воздушной тревоги, которая неожиданно застает, иметь укрытие – это очень и очень хорошо. इससे पहले क्राइमिया पर 23 जून को बड़ा हमला किया गया था। तब अमेरिका से सप्लाई की गई मिसाइलों से ज़ेलेंस्की ने अटैक किया और उसमें 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। देखा जाए तो फरवरी 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें अभी तक जीत का दावा किसी ने नहीं किया है, और ये युद्ध अब भी खिंचता जा रहा है, चाहे वो पूर्वी यूक्रेन के मैदान हो, कीव और खार्किव जैसे शहरों पर हमले हो, या फिर मॉस्को, कुर्स्क और सारातोव जैसे इलाके, जहां अब ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि दुश्मन के घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं।